लोगों ने एक बार फिर से चौपाल सजा लिया है और आपने देखा होगा कि आचार्य नरेंद्र निकेतन, जब भी आप जाते होंगे तो वहाँ एक व्यक्ति मिलता होगा। इनको देख के लगा कि तो मंगरुआ से कुछ साल बड़े होंगे लेकिन बहुत अनुभवी। तो वहाँ सादात अनवर जी मिलते थे, लोगों को बताते थे चंद्रशेखर जी के विषय में, उनके काम के विषय में, सब देख रेख करते थे। लेकिन सादात अनवर एक दिन रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। मंगरुआ भी संजोग से वहाँ पहुँचा हुआ था तो पता चला कि नरेंद्र भवन पे बुलडोजर फिरा दिया गया है। ये वही नरेंद्र भवन था जहाँ चंद्रशेखर जी बैठे हुए थे। ठीक कह रहे हैं सदात भाई? हैं? बिल्कुल। क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? अब जी जो जगह जहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव से होते हुए जो सिलसिला चंद्रशेखर जी और उनके बाद का जो सिलसिला था, अचानक ज़मींदोज़ हो गया और मैं और मेरे ऐसे बहुत सारे साथी उनकी आंखों के सामने हुआ, तो अफसोस जाहिर है उतना ही अफसोस हुआ जितना अपने बाप की मौत पे होता है। बाप रे, मतलब कितने दिन हो गए? 14 फरवरी 2020। 24 घंटे के अंदर में बुलडोजर फिराया जा सकता है? वहाँ कोई कृति हुई है क्या? कुछ बना है क्या? कुछ नहीं, मामला फिर न्यायालय में चला गया। माननीय न्यायालय ने अब चूँकि सुनवाई, अब दोनों पक्ष अपनी बातें अपनी तरीके से तो कह रहे हैं। नरेंद्र भवन पे जो बुलडोजर फिरा था तो उस समय कहा जा रहा था कि यहाँ इसको सजाया जाएगा, इसको संवारा जाएगा। यहाँ हम लोग, कुछ लोग वहाँ थे जो कि माने चंद्रशेखर ने तो चूँकि चंद्रशेखर के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि मुंशी मैनेजर थे, लेकिन आजकल दिल्ली, लुटियन की दिल्ली में वो चंद्रशेखर के राजनीतिक सलाहकार कहे जाते हैं। तो उन राजनीतिक सलाहकारों ने कहा कि यहाँ जब ये मेरे पास आएगा तो मैं यहाँ भव्य बनवाऊंगा। लेकिन मामला अदालत में है। अदालत में है, अब देखते हैं क्या होता है। तो एक तरफ अध्यक्ष जी के पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरी पार्टी, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी पार्टी। लेकिन इन सब के बीच 8 जुलाई को चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है और सादात भाई रहते हैं तो कुछ कुछ करते ही रहते हैं। युवाओं के साथ चंद्रशेखर जी भी रहते थे और सादात भाई भी युवा के साथ रहते हैं। अब तो हम आए तो कहे कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब यही लोग करेंगे। तो हमारे साथ कुछ भाई हैं और ये लोग एक आयोजन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पे, यानी 8 जुलाई को। क्या आयोजन है, जरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम रविभान सिंह है और मैं काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से जो है छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा 2016 में प्रेसिडेंट का। हम लोग चंद्रशेखर जी को मानने वाले लोग हैं क्योंकि आज के समय में चंद्रशेखर जी से ही राजनीति में सीखा जा सकता है। तो हम लोग इससे अभी 8 तारीख को चंद्रशेखर जी की 17वीं पुण्यतिथि है, तो उस पुण्यतिथि पे हमने एक संगोष्ठी का आयोजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया है और उसमें देश भर से जो है लोग आ रहे हैं, बिहार से आएंगे। तो इन लोगों ने एक पम्पलेट भी बनाया है। ये पूर्व सांसद आनंद मोहन के नेतृत्व में ये लोग 8 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभी लोगों को आमंत्रित करा। और सादात भाई इसीलिए घूम रहे हैं कि सांसद वांसद आजकल दिल्ली में गिरे हुए हैं, जो भी चंद्रशेखर के विचार से जुड़े होंगे, करीबी होंगे, पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, उन सबको आमंत्रित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ सोनू सिंह सनातनी जी हैं और मंगरुआ तो क्या नाम है, चूँकि चंद्रशेखर जी समाजवाद की बात करते थे लेकिन युवा हिंदुत्व की भी बात करता है और प्रखर तरीके से चंद्रशेखर की समाजवाद की भी बात करता है। क्या प्रोग्राम सब बनैले बड़ा? प्रोग्राम ई बा कि हमने के चंद्रशेखर जी के बहुत माने नहीं जा, बलिया घर है हमारे। चंद्रशेखर जी के मरने के बाद आज तो कोई दिल्ली में कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ नहीं। हम लोग इस नेतृत्व में चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि 8 तारीख को मना रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए सारे लोग, हम लोग जगह जगह अपना पहुंच रहे हैं वहाँ पे। जितने भी चंद्रशेखर जी से जुड़े लोग हैं उन सबको निमंत्रित कर रहे हैं कि लोग भारी से भारी संख्या में आए वहाँ पे। तो पिछले 15 दिन से ये भाई सब लगे हुए हैं अलग अलग जहाँ जहाँ इनको बताया जा रहा होगा, चूँकि युवा हैं, इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी को मानते हैं। जी, ये उस दौर के नहीं हैं जब चंद्रशेखर जी थे। ये जानते कम है लेकिन मानते हैं। जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है तो उसको खोजता है।
और ये नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी चंद्रशेखर की यादों को टटोल रही है, चंद्रशेखर के विरासत को भी टटोलेगी। और मैं बातचीत के अंत में 8 तारीख को तो कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं सादात भाई से बार बार कहते रहा हूँ, आनंद मोहन जी भी रहेंगे तो उनको भी मैं कहूँगा कि चंद्रशेखर ने कुछ भारत यात्रा केंद्र बनाए थे। उन भारत यात्रा केंद्र क्यों बनाए गए थे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उन भारत यात्रा केंद्रों की स्थिति क्या है सादात भाई? देखिए संतोष भाई, जो कि आप पत्रकार हैं और आपका लगाव चंद्रशेखर जी से बहुत रहा है, बड़ी संजीदी बात आपने कही। चंद्रशेखर जी ने अपने जीवन में और उनके जाने के बाद, सबको जाना है दुनिया से, वो भी चले गए। चंद्रशेखर जी मेरे जैसे सैकड़ों निकम्मे लोगों को छोड़ के चले गए, मेरे जैसे, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये निकम्मों की जमात, जो विजन था गांधी के बाद सबसे गहरी ज़मीन किसी की भारत में थी, वो चंद्रशेखर जी थी। मैं देश भर में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं अकेला तंत है ना, मेरे पास कोई नाम नहीं ना। चंद्रशेखर जी की लेगेसी हमारे पास है, सिर्फ चंद्रशेखर जी की तस्वीर है, उनसे जुड़े हुए कुछ जज्बाती बातें। तो सादात भाई ने बात की चंद्रशेखर के लीगेसी की, तो आजकल तो ये दूसरा दौर है। पहले नेता की लीगेसी, उसके विचारधारा की लीगेसी कार्यकर्ताओं के पास होती थी, लेकिन आजकल नेता की लीगेसी उसके बेटे के पास हो रही है। चंद्रशेखर जी के बेटे राज्यसभा के सांसद हैं नीरज शेखर, इस बार बलिया से चुनाव लड़े। तो लीगेसी को भूल जाइए, चंद्रशेखर जी लीगेसी वाले नेता ही नहीं थे। लेगेसी मतलब चूँकि वैचारिक जो लेगेसी थी, जो समतामूलक समाज की जो कल्पना थी, और चंद्रशेखर जी की जो दृढ़ता थी, विवाह की थी, निर्भीकता थी, निष्पक्षता थी, जो बात वो कहते थे, समझते थे, और एक बड़ी जमात देश भर में उनसे जुड़ी हुई थी। ऐसे ऐसे लोग देश भर में ऐसे थे जिनकी अपनी एक पहचान थी। बदकिस्मती देखिए कि चंद्रशेखर जी की ज़िंदगी में भी और उनके बाद भी जो वैल्यूज़ छोड़ गए, जो विचार छोड़ गए, हम लोगों ने उसको आत्मसात नहीं किया। हम लोगों ने चंद्रशेखर जी के विचार को और चंद्रशेखर जी को कोई दिया नहीं, सिर्फ लिया। और ये लेने वालों की बड़ी जमात ने चंद्रशेखर ने उसको आत्मसात नहीं किया। हम लोगों ने चंद्रशेखर जी के विचार को और चंद्रशेखर जी को कोई दिया नहीं, सिर्फ लिया। और ये लेने वालों की बड़ी जमात ने चंद्रशेखर को और चंद्रशेखर के विचारों को ठगा है। मगर वो उसको दूसरे शब्दों में कहता है कि चंद्रशेखर के पास ऐसे लोगों की बहुत थी, जो कि चंद्रशेखर जी जब जीवन के आखिरी पड़ाव पे आए, लोग उनको छोड़ते चले गए, लेकिन वो व्यक्ति अकेले लड़ता रहा। तो लड़िए अकेले। हाँ बिल्कुल, तो लड़ ही रहे वो हैं तो हम लोग। ही वॉज इंस्टीट्यूशन, वो एक संस्था थे और बड़ी पौध बनाई। अलग बात है कि उस विचार के लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में, आज भी सत्ता में और विपक्ष में। अगर मैं सही हूँ तो अभी मैं मानता हूँ कि कम से कम 10 से 15% लोग ऐसे देश की विधानसभाओं में और वर्तमान सदन में 18वीं लोकसभा में हैं, जो चंद्रशेखर जी से कहीं ना कहीं से उनसे जुड़ाव है। लेकिन चंद्रशेखर का इससे जुड़ना और चंद्रशेखर के विचारों से जुड़ना दो अलग अलग चीज़ है। अब ये टिमटिमाता चिराग है, लोग निकले हैं सफ़र पे, अपनी बात जनमानस के बीच में उतनी मजबूती से हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल की बड़ी मान्यता आजकल हो गई है। तो सादात भाई ने कहा कि विचारधारा से जुड़े लोग जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं, और हमारे भाई जो युवा साथी दिख रहे हैं, ये आजकल मोबाइल का ज़माना है तो लोग इधर उधर बिजी हो जाते हैं, प्रोग्राम है तो लड़के फ़ोन कर रहे होंगे जहाँ तहाँ से। हमारे भाइयों ने एक बड़ी बात कही है कि मैं चंद्रशेखर को मानता हूँ, लेकिन मेरी युवा पीढ़ी से अपेक्षा ये है कि मानने के साथ साथ जानना भी जरूरी है। जानना, किसी नेता के पास जाके चंद्रशेखर के विषय में सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है। जो चंद्रशेखर जी की राइटिंग्स है, कैसे बिखरा पड़ा था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप गवाह हैं। मतलब कि जनता पार्टी का गठन, आचार्य नरेंद्र देव की 1934 की लिखी हुई चिट्ठी और तमाम प्रधानमंत्रियों का संवाद, आप मौजूद थे वहाँ पे। मतलब समझ लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैं मुसलमान हूँ, इस पर यकीन है कि क़यामत आएगी, लेकिन मैंने उस 14 फरवरी को क़यामत देखा था। तो मुसलमान हूँ ये नहीं भी कहते। नहीं, तो ये लाइन मैं इसलिए कहा, हाँ। ये लाइन इसलिए कहा, सनातन की भी एक लाइन है, मेरे जो कि मेरे ईमान की एक लाइन है कि भाई एक बार क़यामत आना है। तो मैंने उस क़यामत को उस दिन देखा कि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा, बाप बेटे को नहीं पूछेगा। हमने लोगों को वहाँ बदलते हुए देखा। उस ऐतिहासिक जगह पे जहाँ आचार्य नरेंद्र देव का नाम और चंद्रशेखर जी का नाम जुड़ा हुआ था, चंद्रशेखर जी वहाँ बरसों बैठे, सत्ता परिक्रमा करती थी जहाँ पे, वहाँ बदकिस्मती से देखा मैंने कि चंद्रशेखर को मानने वाले तो बहुत थे, चंद्रशेखर की मानने वाला कोई नहीं था।
चंद्रशेखर की मान्य। तो मंगरुआ ने ये संवाद इसलिए किया कि एक लाइन में मंगरुआ कह सकता था कि 8 जुलाई को चंद्रशेखर का कार्यक्रम है, लेकिन ये कार्यक्रम विशेष रूप से युवा कर रहे हैं। तो आज का युवा केवल वो नहीं है कि किसी के पीछे घूमना है, जानना भी है, मानना भी है। हमारे साथ हाँ कुछ कहना चाहता है। आपको मैं अवगत करा दूं कि हम लोग चंद्रशेखर जी के विचारों के लिए ही काम करते हैं, और ये पहला कार्यक्रम चंद्रशेखर जी के ऊपर हम लोग नहीं आयोजित कर रहे हैं। अभी 15 फरवरी को हम लोग जो है बलिया में चंद्रशेखर चौपाल कराया था। मुझे पता है। और लगातार हम लोग जितना संभव प्रयास अपने तरफ से करते हैं कि चंद्रशेखर जी के विचारों को कैसे समाज में प्रवाहमान किया जा सके, लोगों तक फैलाया जा सके। तो चंद्रशेखर केवल दल विशेष से जुड़े नहीं हैं, युवा तुर्क कहलाते थे, युवाओं के दिल में बसते हैं। और हमारे साथ एक भाई है विशाल भी इस कार्यक्रम से सब भाइयों का सहयोग करें। विशाल जी, आप चंद्रशेखर जी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी पैदाइश तब की है, मेरी पैदाइश तब की है कि जब वो अपने बलिया लोकसभा क्षेत्र से लड़ते थे चुनाव, और जो गांव मेरा है उस समय बलिया लोकसभा में नहीं आता था। मेरा ननिहाल बलिया लोकसभा में आता था। तो मैं अभी छोटा था, तो उस समय उनको देखता था कि धोती पहन के और कुर्ता पहन के वो सादगी के साथ आना, दरवाजे पे मेरे ननिहाल पे बैठना और वो बिस्किट पानी में डुबो के खाना। तब से मैं उनसे प्रेरित हूँ, चंद्रशेखर जी से। तो तब से मैं उनको मानता हूँ। सादात भाई, आप लोग चंद्रशेखर जी का एक लाइन भी हम लोग लिखते हैं, राजनीति में सादगी का क्या हो जाना। अभी लाइन मुझे ध्यान अब आप आसान समझते हैं चंद्रशेखर हो जाना। तो आसान नहीं है चंद्रशेखर हो जाना, लेकिन ये भी सही है कि हम सबके हृदय में, हम सबके विचारों में, हम सबके सोच में, हम सबके चिंतन में थोड़ा थोड़ा चंद्रशेखर बसते हैं। और जब कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उस थोड़े थोड़े चंद्रशेखर पर विराटता से कुछ कहे, कुछ करे, सबको साथ जोड़े, तो फिर चंद्रशेखर जी तो नहीं होंगे, लेकिन उनके विचार हमारे बीच हैं और रहेंगे।